नमस्कार, मैं नंदलाल आर्य आपका एसके बुक्स के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं दिल्ली पुलिस भर्ती के बारे में। देखिए, आप स्क्रीन पर ये 3 बुक्स देख रहे हैं, ये हमारे एसके पब्लिशर्स द्वारा तैयार की गई हैं। ये पहली जो बुक आप देख रहे हैं, ये दिल्ली पुलिस में सिपाही भर्ती परीक्षा एग्जीक्यूटिव व जनरल ड्यूटी के लिए है और ये बुक 2023 की नई विज्ञप्ति के अनुसार तैयार की गई है। साथ ही ये जो बुक है, ये संपूर्ण सिलेबस को जो है कवरेज करती है और 2020 के पेपर इसमें दिए गए हैं। अगली जो बुक ये आप देख रहे हैं, इसमें 24 पेपर्स दिए गए हैं। साथ ही प्रत्येक क्वेश्चन का ऑनलाइन वीडियो सॉल्यूशन भी इसमें दिया गया है और इसी बुक में 22 प्रीवियस पेपर्स और 2 प्रैक्टिस पेपर्स का जो संग्रह दिया गया है। परीक्षा के पैटर्न व लेवल को समझने के लिए 2400 क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं। साथ ही उत्कृष्ट प्रैक्टिस मटेरियल जिसमें सामान्य ज्ञान है, अंक गणित है, तर्क शक्ति है, हिंदी और कंप्यूटर सब्जेक्ट के साथ जो इसको तैयार किया गया है। पूर्ण व्याख्या के साथ कठिन प्रश्नों के इसमें उत्तर दिए गए हैं और सफलता के लिए यह बहुत ही आवश्यक जो है पठन सामग्री के साथ तैयार की गई है। साथ ही इसमें सालवर्ड पेपर्स दिए गए हैं वर्ष 2007 से 2020 तक के, जो नए सिलेबस पर आधारित प्रश्न हैं। अगली ये जो बुक आप देख रहे हैं, ये पुलिस भर्ती परीक्षा के लिए सामान्य ज्ञान के लिए अति महत्वपूर्ण बुक है और ये हरियाणा पुलिस, दिल्ली पुलिस, उत्तर प्रदेश पुलिस, राजस्थान व चंडीगढ़ पुलिस, हिमाचल प्रदेश व उत्तराखंड पुलिस, मध्य प्रदेश व बिहार इत्यादि सभी राज्यों की पुलिस भर्ती के लिए अति महत्वपूर्ण बुक है। और आज हमने इसी बुक से जो है 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को चुना है, जो इस परीक्षा में अति संभावित क्वेश्चन है, जिनका संबंध सामाजिक व धार्मिक सुधार से है। देखिए, पहला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता सेनानी ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की? ए में दिया गया है जेबी कृपलानी, बी में दिया गया है दादा भाई नौरोजी, सी में दिया गया है अल्लूरी सीताराम राजू और डी में दिया गया है मदन मोहन मालवीय। तो देखिए, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना करने वाले मदन मोहन मालवीय थे, अर्थात इसके लिए ऑप्शन हमारा डी सही है। जेबी कृपलानी भारतीय स्वतंत्रता के समय भारतीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे और दादा भाई नौरोजी ने लंदन इंडिया सोसाइटी, लंदन इंडिया सोसाइटी की स्थापना की और अल्लूरी सीताराम राजू ने 1922 में रंपा विद्रोह चलाया। रंपा विद्रोह। अगला क्वेश्चन है, 1905 में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? ए में मोतीलाल नेहरू हैं, बी में दादा भाई नौरोजी हैं, सी में गोपाल कृष्ण गोखले हैं और डी में लाला लाजपत राय हैं। तो देखिए, 1905 में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना करने वाले गोपाल कृष्ण गोखले थे, अर्थात इसके लिए हमारा ऑप्शन जो है सी ऑप्शन सही है। मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने दोनों ने 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। दादा भाई नौरोजी ने लंदन इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी। साथ ही लाला लाजपत राय ने जो है ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन संगठन बनाया था, कांग्रेस, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित किया गया था। ए में 1885 है, बी में 1856 है, सी में 1823 दिया गया है, डी में 1818 दिया गया है।
तो हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 में पारित किया गया था, अर्थात ऑप्शन इसके लिए बी सही है। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई और 1823 में भारतीय प्रेस पर पूर्ण नियंत्रण लागू किया गया और 1818 में निवारक निरोध अधिनियम लागू किया गया। अगला क्वेश्चन है, सर विलियम जोन्स द्वारा 1784 में रिक्त स्थान की स्थापना की गई। ए में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, बी में फोर्ट विलियम कॉलेज, सी में कोलकाता मदरसा और डी में बनारस में संस्कृत कॉलेज। तो देखिए, सर विलियम जोन्स द्वारा एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की गई, अर्थात इसके लिए ऑप्शन हमारा ए सही है। और ये जो फोर्ट विलियम कॉलेज है ये लॉर्ड वेलेजली के द्वारा और 1800 ईस्वी में जो है इसको स्थापित किया गया। और कोलकाता मदरसा की जो स्थापना है ये वारेन हेस्टिंग्स द्वारा 1781 में, वारेन हेस्टिंग्स द्वारा 1781 में स्थापित की गई। और बनारस में संस्कृत कॉलेज की स्थापना करने वाले जोनाथन डंकन थे 1791 में। 1791 जोनाथन डंकन के द्वारा स्थापित किया गया। अगला क्वेश्चन है, सत्यार्थ प्रकाश रिक्त स्थान द्वारा लिखित एक पुस्तक है। ए में राजा राम मोहन राय हैं, बी में ईश्वर चंद्र विद्यासागर हैं, सी में दयानंद सरस्वती है, डी में रामकृष्ण परमहंस है। तो सत्यार्थ प्रकाश की रचना करने वाले स्वामी दयानंद सरस्वती थे, अर्थात ऑप्शन हमारा सी सही है। राजा राम मोहन राय ने देवताओं के लिए एक उपहार, देवताओं के लिए एक उपहार इसकी रचना की। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने पंच वैताल पंचविंशति इसकी रचना की। और रामकृष्ण परमहंस ने समाज सुधार के लिए महत्वपूर्ण कार्य किया। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन पंडिता रमाबाई द्वारा शुरू नहीं किया गया था? ए में शारदा सदन है, बी में मुक्ति मिशन है, सी में सत्य शोधक समाज है और डी में आर्य महिला समाज है। तो देखिए, शारदा सदन, मुक्ति मिशन और आर्य महिला समाज, इन तीनों का जो संघ बनाया, संगठन किया, ये पंडित रमाबाई द्वारा है। जबकि ये जो सी ऑप्शन है ये सत्य शोधक समाज ज्योतिराव फुले द्वारा स्थापित संगठन था। तो इसके लिए हमारा सी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, गणपति उत्सव की शुरुआत रिक्त स्थान द्वारा 1893 में की गई थी। ए में विपिन चंद्र पाल, बी में लाला लाजपत राय, सी में चंद्रशेखर आजाद और डी में बाल गंगाधर तिलक। तो देखिए, गणपति उत्सव की शुरुआत जो है ना महाराष्ट्र में बाल गंगाधर तिलक द्वारा जी की गई थी। तो इसके लिए ऑप्शन हमारा डी सही है। और बाल गंगाधर तिलक ने गणपति उत्सव के साथ साथ में शिवाजी उत्सव भी महाराष्ट्र में चलाया था। अगला क्वेश्चन है, 1920 के दशक के दौरान आत्मसम्मान आंदोलन भारत के किस राज्य में हुआ था? ए में महाराष्ट्र, बी में उत्तर प्रदेश, सी में तमिलनाडु और डी में पश्चिमी बंगाल। तो देखिए, आत्मसम्मान जो आंदोलन है ये हुआ तमिलनाडु में। इसके लिए ऑप्शन हमारा सी सही है। और यह चलाया गया 1925 में वी रामास्वामी नायकर द्वारा। 1925 में चलाया गया था वी
रामास्वामी नायकर द्वारा चलाया गया था। और ध्यान रखना है, उनके द्वारा चलाया गया जो संगठन था ये समतावादी सिद्धांत था। इसका नाम था समतावादी सिद्धांत। अगला क्वेश्चन है, बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ निम्नलिखित में से किस विद्रोह के बारे में जानकारी प्रदान करता है? ए में संथाल विद्रोह, बी में कोल विद्रोह, सी में रामोसिस का विद्रोह और डी में सन्यासी विद्रोह। तो देखिए आनंद मठ से हमें सन्यासी विद्रोह के बारे में पता चलता है, अर्थात ऑप्शन हमारा डी सही है। ये संथाल और कोल जो विद्रोह है ये दोनों जो है झारखंड में चलाए गए थे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित स्वतंत्रता सेनानियों में से किसने जेल में महाकाव्य गीता रहस्य लिखा था? ए में लोकमान्य तिलक, बी में महात्मा गांधी, सी में भगत सिंह, डी में बी आर अम्बेडकर है। तो देखिए स्वतंत्रता सेनानी जिसने जेल में महाकाव्य गीता रहस्य लिखा ये थे बाल गंगाधर तिलक, अर्थात इसके लिए ऑप्शन हमारा ए सही है, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। महात्मा गांधी जी ने लिखा हिंद स्वराज, हिंद स्वराज। और भगत सिंह ने लिखा दी डोर टू डेथ, दी डोर टू डेथ। और बी आर अम्बेडकर ने लिखा जाति का उच्छेद। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने अलीगढ़ आंदोलन का नेतृत्व किया था? ऑप्शन ए में सैयद अहमद खान, बी में मोहम्मद अली जिन्ना, सी में मोहम्मद इकबाल और डी में अबुल कलाम आजाद। तो देखिए अलीगढ़ आंदोलन का नेतृत्व करने वाले सैयद अहमद खान थे, अर्थात ऑप्शन हमारा ए सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने 1932 में हरिजन सेवक संघ की स्थापना की थी? ए में महर्षि वी आर शिंदे, बी में महात्मा गांधी, सी में बी आर अम्बेडकर और डी में स्वामी विवेकानंद। तो देखिए 1932 में हरिजन सेवक संघ की स्थापना करने वाले महात्मा गांधी थे, अर्थात ऑप्शन हमारा इसमें बी सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन तमिलनाडु के एक प्रसिद्ध कवि थे जिन्होंने महिला मुक्ति के कारण का समर्थन किया था? ए में वीरा मंगई वेलु नाचियार है, बी में पुली थेवरी है, सी में धीरन चिन्ना मलाई है और डी में सुब्रमण्यम भारती है। तो देखिए इस क्वेश्चन के लिए हमारा जो सही आंसर है ये डी ऑप्शन है, सुब्रमण्यम भारती। इनके द्वारा जो है महिला मुक्ति के लिए समर्थन किया गया था और तमिलनाडु में एक आंदोलन चलाया गया था। अगला क्वेश्चन है, न्याय युद्ध नामक आंदोलन जो कि हरियाणा में न्याय के लिए किया गया संघर्ष था उसका नेतृत्व किसने किया था? ए में बनारसी दास गुप्ता, बी में ओम प्रकाश चौटाला, सी में चौधरी देवीलाल और डी में चौधरी बंसीलाल। तो देखिए न्याय युद्ध नामक जो आंदोलन चलाया गया हरियाणा में यह चलाया गया चौधरी देवीलाल जी के द्वारा, अर्थात इसके लिए ऑप्शन हमारा सी सही है। आगे पूछा गया क्वेश्चन है, निम्नलिखित दार्शनिकों और समाज सुधारकों में से किसने 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी? ए में स्वामी दयानंद सरस्वती, बी में स्वामी विवेकानंद, सी में गोपाल कृष्ण गोखले, डी में राजा राम मोहन राय। तो देखिए आर्य समाज की स्थापना करने वाले स्वामी दयानंद सरस्वती जी थे और इसके लिए ऑप्शन हमारा ए सही है। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की और गोपाल कृष्ण गोखले ने सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की और राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की। अगला क्वेश्चन है, बेलोर में रामकृष्ण मिशन किस वर्ष में स्थापित किया गया था? ए में 1856, बी में 1879, सी में 1862,
डी में 1897। तो देखिए बेलूर मठ में रामकृष्ण मिशन की स्थापना करने वाले विवेकानंद थे, जिन्होंने 1897 में इसकी स्थापना की है। अर्थात इसके लिए ऑप्शन हमारा डी सही है। अगला पूछा गया क्वेश्चन है, प्रार्थना समाज किस धर्म के भीतर एक सुधार आंदोलन था? ए में जैन धर्म, बी में इस्लाम धर्म, सी में हिंदू धर्म, डी में बुद्ध धर्म। तो देखिए प्रार्थना समाज जो है हिंदू धर्म से संबंधित था, जिसकी स्थापना आत्माराम पांडुरंग ने की थी। तो इसके लिए ऑप्शन हमारा सी सही है। अगला क्वेश्चन है, भारत में शुद्धि आंदोलन की शुरुआत किसने की? ए में सुभाष चंद्र बोस, बी में स्वामी दयानंद सरस्वती, सी में चंद्रशेखर आजाद, डी में राजा राम मोहन राय। तो देखिए शुद्धि आंदोलन की शुरुआत करने वाले स्वामी दयानंद सरस्वती जी थे। अर्थात ऑप्शन हमारा बी सही है। सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज का नेतृत्व किया, चंद्रशेखर आजाद ने हिंदुस्तान रिपब्लिकन सोसाइटी की स्थापना की, एसोसिएशन की स्थापना की, और राजा राम मोहन राय द्वारा आत्मीय सभा और ब्रह्म समाज की स्थापना की। अगला क्वेश्चन है, सत्यशोधक समाज के संस्थापक थे? ए में लाला लाजपत राय, बी में महात्मा गांधी, सी में ज्योतिराव फुले, डी में राजा राम मोहन राय। तो देखिए सत्यशोधक समाज की स्थापना करने वाले थे ज्योतिराव फुले। अर्थात ऑप्शन हमारा सी सही है। लाला लाजपत राय ने ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना की, महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम की स्थापना की, तो फिर राजा राम मोहन राय ने आत्मीय सभा की और ब्रह्म समाज की स्थापना की। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ष 1828 में ब्रह्म सभा के रूप में विकसित हुआ? ए में आत्मीय सभा, बी में देश सभा, सी में हृदय सभा और डी में प्रार्थना सभा। तो देखिए 1828 में ब्रह्म सभा के रूप में विकसित हुआ, यह था आत्मीय सभा। अर्थात ऑप्शन हमारा इसके लिए ए सही है। इस एग्जाम के लिए एस के बुक्स सभी शॉप्स पर और ऑनलाइन भी अवेलेबल है। अगर आप ऑनलाइन लेना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। इस चैनल पर हम इस भर्ती और अन्य सभी भर्तियों से संबंधित इंपॉर्टेंट जानकारी और स्टडी मटेरियल भी उपलब्ध कराते रहेंगे। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।